तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति का परिचय, और हम लोग पिछले वीडियो में कहाँ तक सॉल्व किए थे, तो क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व किए थे। और आज हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्व करते हैं। तो चलिए, आई होप आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक क्या कर रहे होंगे, तो बना लिए होंगे और आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और आप लोग जितने भी बच्चे होंगे जिन्हें सूत्र और क्वेश्चन समझ में आ गई होगी, तो हम मुझे आशा करते तो वो इस चैप्टर को भी ख़त्म कर चुके होइएगा। तो चलिए, हम लोग कुछ क्वेश्चन को सबसे पहले क्या करते हैं, तो जो फार्मूला यूज होता है उस फार्मूला को क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं। फार्मूला आपको यूज होने वाला इसमें कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो आप लोग बोलिएगा कि सर लंब बटे होता है कर्ण। और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बोलिएगा सर आधार बटे कर्ण। और टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो आप लोग बोलिएगा कि सर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। इसी का उल्टा होता है कॉसेक, कॉसेक थीटा। और उसके बाद होता है इसका उल्टा होता है सेक, इसका उल्टा होता है कॉट। अब इसमें देखिएगा, इसका उल्टा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। इसका उल्टा कीजिएगा तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा। उसके बाद इसका कीजिएगा तो आधार बटे लंब हो जाएगा। इस प्रकार से क्या होता है, ये सारी चीज़ें होती है। और एक पाइथागोरस प्रमेय याद रखिएगा क्या होता है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में होता है आधार का स्क्वायर। जब इसको रूट कीजिएगा तो कर्ण उधर जा क्या चढ़ जाता है, रूट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यदि आधार निकालना तो इधर करें तो माइनस में हो जाएगा। बस इस बात का क्या रखिएगा, ध्यान रखिएगा। तो चलिए, आइए हम लोग सीधा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोग बताइएगा कि आप लोग कोशिश किए थे, कोशिश यदि किए होइएगा तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको लगभग बन गया होगा। चलिए, नहीं बना होगा तो हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिएगा, करा कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। न्यून कोण के बारे में हम लोग क्या पढ़े थे, 0 डिग्री से बड़ी होगी और 90 डिग्री से छोटी होगी। जहां कॉस ए बराबर हम लोग का कॉस क्या है, बी के बराबर है, तो दिखाना है कि कोण ए बराबर कोण बी है। तो इसमें दो त्रिभुज की बात होगी। दो त्रिभुज सबसे पहले, जब भी त्रिकोणमिति में बोले तो कौन सा त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज का क्या करना, निर्माण करना। मान लीजिए करा दो कोण, ये तो 90 डिग्री होगा तो ये कोण हम लोग का होगा नहीं, ये दोनों 90 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री से क्या होगा, तो छोटा होगा। मान लीजिए कोई ये कोण है, एक ये कोण है, इसको ए मान लीजिए, ये बी हो गया। अब आगे मान लीजिए इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, इसको डी मान लीजिए, इसको ई मान लीजिए, इसको एफ मान लीजिए। हम लोग यहाँ तक क्या कर लिए, सबसे पहले देख लिए। अब प्रश्न में जो दिया हुआ है हम लोग उसको लिखते हैं। क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है, दिया है, क्या दिया है, हम लोग उसको देखते हैं। दिया हुआ है कि कॉस ए बराबर, कॉस ए बराबर हम लोग का कॉस क्या होता है, तो बी है। ये दिया हुआ और दिखाना है, तो क्या करना है, ऐसा करते हैं। चलो हाँ, दिखाना है कि कोण ए बराबर कोण बी को हमको क्या करना, बराबर करना है। सबसे पहले आप लोग बताइएगा कि कॉस ए और कॉस बी, ये इसका मतलब ये क्या होता है, थीटा ही होता है। और कॉस थीटा बराबर हम लोग क्या पढ़े थे, फार्मूला आधार बटे क्या पढ़े थे, तो कर्ण पढ़े थे। लिख लीजिए फार्मूला, सबसे पहले जो दिया उसको लिख लिए। और फार्मूला जो होता है वो हम लोग का होता है आधार बटे क्या होता है, तो चलिए पूरा ही लिख लेते हैं। आधार बटे में क्या होता है, तो कर्ण होता है। और बराबर, ये भी कॉस या ती भी क्या हो जाएगा, आधार बटे में क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। और हम आप लोगों को जब थ्योरी पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे हम लोग क्या किए थे, एक चीज़ बात बताए थे कि थीटा के हिसाब से लंब और आधार का मान क्या होता है, तो बदलता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे थीटा क्या है, ए है, तो ए के हिसाब से ये मेरा लंब है और ये मेरा क्या है, तो आधार है। आधार मेरा क्या है, तो ए डी है, बटे में कर्ण मेरा क्या है, तो ए सी है। बराबर कीजिएगा तो यहाँ पे क्या है हम लोग का आधार, बी के हिसाब से आधार मेरा बी एफ है, और कर्ण मेरा क्या हो जाएगा, तो कर्ण मेरा बी ई हो जाएगा। यदि यहाँ तक समझ में आ गई है तो सबसे पहले हमको यहाँ पे सरमांसम में कोण बराबर करना है, क्योंकि 90 डिग्री 90 ये बराबर है, कोण ए बराबर कोण बी करना होगा। तो हमें सबसे पहले सभी भुजा को क्या करना होगा, बराबर करना होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाएंगे, क्योंकि एस 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 नियम से हम लोग सर्वांश नियम पढ़े थे, वहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। तो आप लोग बताइएगा, ये मेरा क्या है, एडी, एडी मेरा क्या है, तो आधार है, लेकिन एसी मेरा क्या है, एसी मेरा कर्ण है। क्या दोनों बराबर है, नहीं है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, दोनों त्रिभुज में लंब और कर्ण जो जो मान दिया है उसको हम लोग एक साइड कर लेते हैं। आप लोग देखिएगा, एडी मेरा क्या आधार है, एडी आधार है, तो एडी लिखिए। आप इधर देखिए, एडी आधार क्या मेरा बी एफ है, क्या ये भाग में है, गुना में इधर क्या हो जाएगा, भाग में क्या हो जाएगा, बी एफ हो जाएगा। हम लोग इसे इसीलिए पहले लिए क्योंकि हम लोग का क्या था, तो पहला
त्रिभुज था, इसलिए हम लोग क्या कर लिए, इसको पहला त्रिभुज ले लिए। बराबर आप लोग देखिएगा इधर क्या है, इधर क्या है, इधर हम लोग का क्या है, एक चीज़ बताइएगा, ये मतलब कि ए डी नीचे क्या इधर आ गया, और ए सी ये गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाग में, क्या हो जाएगा ए सी बटे, क्योंकि ए सी मेरा क्या है यहाँ पे कर्ण है, दूसरे में क्या है तो बी ई है, दूसरे में बी ई है। लेकिन हम लोग का दो कोण तो बराबर हो गया, तीसरा कोण क्या है हम लोग का, देखिएगा ए डी, ये ए डी मेरा क्या है तो आधार और कर्ण बराबर हुआ है, मतलब ये और ये हम लोग बराबर कर लिए हैं। तो हम लोग का क्या बचा है, अब ये और ये हमको क्या करना है, बराबर करना है। तो इसके बराबर हम लोग मान लेते हैं x, क्या मान लेंगे तो x मानिएगा। क्या हम लोग यदि तीनों बराबर है, क्या AD के बराबर हम x लिख सकते हैं या कि नहीं लिख सकते, क्या हम लोग AD बटे BF बराबर x लिख सकते हैं या नहीं, बोलिएगा हाँ सर लिख सकते। जब लिख सकते हैं तो हम यहाँ पे आप लोग बताइएगा AD बराबर क्या हो जाएगा तो x इंटू में क्या हो जाएगा तो BC, क्या होगा या नहीं होगा, बोलिएगा हाँ सर होगा। तो आप आगे बताइएगा, आगे क्या बताइएगा, आगे ये बताइएगा क्या हम फिर से क्या AC बटे में BE, AC बटे में BE बराबर x क्या लिख सकते या नहीं लिख सकते, बोलिएगा हाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग का क्या हो जाएगा AC बराबर क्या हो जाएगा तो x इंटू में क्या हो जाएगा तो BE हो जाएगा, क्या हो जाएगा तो BE हो जाएगा। यदि यहाँ तक हो गया तो अब हम लोग चलते हैं त्रिभुज में। कौन कौन त्रिभुज में बात करना है तुम्हें, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में बात करते हैं। जब इस त्रिभुज से हम लोग चलिएगा तो क्या देखिएगा कि त्रिभुज AD और C एवं त्रिभुज BFC आप किसी प्रकार से नामांकित कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आ जाइए, हमें किस पे चलना है तो लंब के हिसाब से चलना है। तो इसका लंब क्या है हम लोग का तो CD है तो CD लीजिए, इसका लंब क्या है EF तो EF लीजिए, बराबर EF है तो EF लीजिए। अब आप लोग बताइएगा, क्या बताइएगा कि CD मेरा क्या है लंब है, और लंब बराबर क्या फार्मूला होता है, तो आप लोग बोलिएगा कि सर लंब बराबर जो होगा फार्मूला बनेगा, क्या बन जाएगा, देखिए कर्ण बराबर हम लोग का क्या फार्मूला होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इसके हिसाब से हम लोग को क्या निकालना है लंब, ये लंब निकालना है तो लंब लिखेंगे। अब देखिए स्क्वायर क्या हो जाएगा तो रूट चलेगा, ये प्लस में आई प्लस में क्या जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस किसका स्क्वायर तो आधार का स्क्वायर, लंब बराबर ये हुआ। आप बताइएगा इसके हिसाब से CD के हिसाब से इसमें कर्ण कौन है, तो आप लोग बोलिए सर AC मेरा कर्ण है, रूट अंडर दे दीजिए, स्क्वायर माइनस, उसके बाद अब माइनस में आधार है, आधार मेरा क्या है तो AD है तो AD कर लीजिए, बटे में देखिएगा फिर रूट अंडर, वही फार्मूला हो जाएगा, क्योंकि ये भी क्या है ये मेरा क्या है तो ये मेरा EF है, एक सेकंड ये मेरा क्या है तो ये मेरा क्या है तो EF है, क्या है तो EF है। अब EF में देखिएगा ये मेरा लंब है, ये कर्ण होगा तो रूट अंडर में BE का स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा तो BF का स्क्वायर, किसका स्क्वायर तो BF का स्क्वायर हो जाएगा। अब आप क्या करते हैं, एक चीज देखिएगा कि हम लोग क्या देखे थे कि इसके यहाँ पे AD बराबर x और AC बराबर इतना आया है कि नहीं है, क्या इसके जगह पर हम लोग ये मान रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसा करते हैं, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लीजिए, समीकरण 1 क्या कर लेते हैं, इसको समीकरण हम लोग क्या मान लेते हैं समीकरण 1, और इसको मान लीजिए समीकरण 2 मान लीजिए। तो ताकि लिखने में क्या आसानी हो, यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 का मान रखने पर, क्या करने पर रखने पर, तो क्या बोल सकते हैं CD बटे में EF बराबर रूट अंडर, देखिए AC है, AC बराबर यहाँ पे क्या AC बराबर x इंटू में हम लोग का क्या है BE का यहाँ पे क्या हो जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, B का क्या होगा तो स्क्वायर माइनस में, देखिएगा माइनस में है क्योंकि इंटू है तो इंटू ऐसे हो जाएगा। अब आगे आप लोग बताइएगा क्या है AD बराबर क्या मेरा माइनस में क्या होगा x इंटू BC का क्या होगा तो स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, ये पूरे चलिए ऐसा कीजिए, इसको अलग कर लीजिए और इसको अलग कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए, इस तरह से हो गया। ये पूरे का स्क्वायर तो ये पूरे का क्या हो गया तो स्क्वायर, बटे में कर लीजिए। अब रूट अंडर क्या जो है वो चीज़ हम लोग लिख देते हैं, रूट में क्या है तो BE का स्क्वायर माइनस BF का स्क्वायर। अब देखिए CD बटे में EF क्या है तो CD बटे में
ई एफ बराबर, अब एक चीज़ बताइएगा, इसमें भी x है इसमें भी x है, स्क्वायर में x हो जाएगा, x स्क्वायर होगा और बी ई का स्क्वायर होगा। जब स्क्वायर में क्या हो, स्क्वायर इसमें भी x इसमें भी, स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा कॉमन आ जाएगा। क्या हम लोग इसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? देखिएगा, क्या x स्क्वायर अंदर में है तो बाहर क्या निकलेगा, x निकलेगा, x बाहर आ जाएगा, रूट अंडर क्या बचेगा बी ई का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर बटे रूट अंडर बी ई का स्क्वायर माइनस बी एफ का स्क्वायर। यहाँ पे क्या है, बी एफ है या बी सी है, बी एफ है या बी सी है, बी सी है तो यहाँ पे बी सी हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग बी एफ तो यहाँ पे बी सी, यहाँ पे बी सी है ना, नीचे हम लोग का क्या था रूट अंडर के नीचे बी एफ है, ए डी बराबर हम लोग का क्या है बी सी। अच्छा बी सी तो कहीं है ही नहीं। एक चीज़ आप लोग देखिएगा तो यहाँ पे ए डी, अच्छा ए डी बटे, अच्छा ए डी बटे बी एफ, ए डी बटे बी एफ और ए सी बटे, अच्छा ए डी बटे बी एफ है यहाँ पे ना, बी एफ है तो ये पे क्या, यहाँ पे सी के जगह क्या हो जाएगा तो एफ हो जाएगा। उसके बाद तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा तो एफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा एफ हो जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे मान रख लिए तो इसके जगह क्या हो गया एफ हो गया। अब देखिए ऊपर का मान नीचे का मान क्या बराबर, तो दोनों क्या हो गया कट गया, क्या बच्चा एक्स, तो सी डी बराबर क्या हो गया ई एफ, तो सी डी बटे ई एफ बराबर क्या निकला एक्स, और एक्स बराबर हम लोग का क्या है तो यहाँ पे अर्थात हम लोग कह सकते हैं तो क्या क्या कह सकते हैं, इसीलिए 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 चूँकि यहाँ पे लिखेगा चूँकि ए डी बटे बी एफ बराबर बी एफ बराबर ए सी बटे में बी ई बराबर एक्स जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं सी डी बटे में ई एफ। ये क्या हो गया, तीनों सर्वांशन हुआ कहाँ से एस पर में से क्या है तो क्या है बराबर है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, इसीलिए क्या लिख सकते हैं, इसीलिए कोण ए बराबर कोण बी मेरा बराबर होगा कहाँ से एस से, क्या हो गया ये तो प्रूव्ड हो गया। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग क्या कर लिए तो सिद्ध कर लिए। चलिए आप लोग क्या कर लीजिए, सबसे पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग इसके आगे क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं। यदि स्क्रीनशॉट हो गई हो तो क्या करते हैं हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। देखिएगा सबसे पहले आप लोग कि इस तरह से जब भी क्वेश्चन दिया हो तो हम लोग न्यून कोण बोला था, न्यून कोण का जो मान होता है वो होता है 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा। अब इसमें एक चीज़ देखिएगा कि जो कॉस ए बराबर कॉस बी दिया हुआ था और कॉस थीटा बराबर हम लोग पढ़े हैं कि आधार बटे कर्ण होता है, और आधार बटे जो कर्ण होता है इसके बराबर हम लोग x कर लें, क्योंकि दो भुजा बराबर था कर्ण और आधार, तो हम लोग क्या करें लंब को x मान लिए। यहाँ x मानने के बाद हम सभी का क्या कर लिए तो मान रखने के बाद हम कौन त्रिभुज और बी में गए, लंब के हिसाब से फार्मूला लगा दिए, फार्मूला लगाने के बाद क्या कर लिए ये बराबर हो गई। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर लिए, तीनों भुजा उसकी बराबर हो गई, बराबर होगी तो कोण भी क्या होगा बराबर होगा। इस प्रकार से कोण ए बराबर कोण बी मेरा क्या हो गया बराबर हो गया। चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं, इसको साफ करते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। और क्वेश्चन नंबर 7 को लिखने से पहले पढ़ने से पहले आप लोग सबसे पहले एक बार क्वेश्चन को रीडिंग दीजिए, आखिर क्वेश्चन नंबर 7 कह क्या रहा है। और क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोग एक चीज़ देखिएगा कि जितने क्वेश्चन हम लोग पीछे पढ़े थे उसी के रिलेटेड क्वेश्चन है, और उस यदि पीछे वाली क्वेश्चन समझ में आ गई तो ये वाली क्वेश्चन भी क्या होगी आप लोग को समझ में आ ही जाएगी। आ जाइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है यदि 7 में कॉस थीटा बराबर 7/8 दिया है, कॉट थीटा बराबर 7/8, या ऐसा यहाँ पे लिख लीजिए दिया है, क्या है दिया है, क्या दिया है कॉट थीटा बराबर 7/8। तो एक नंबर क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन का क्या करना है मान निकालना है। सबसे पहले हम लोग क्या बोले थे, जब भी इस तरह से क्वेश्चन आए तो सीधा त्रिभुज बनाइए, क्या बनाइए त्रिभुज बना लीजिए। और त्रिभुज जब बनाइएगा वो भी कौन त्रिभुज तो समकोण त्रिभुज, ये तो 90 डिग्री हो जाएगा। और कॉट थीटा बराबर हम लोग क्या पढ़े थे, तो आप लोग बोलिएगा कि सर कॉट थीटा बराबर हम लोग पढ़े थे आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, तो आधार मेरा 7 हो जाएगा, लंब मेरा 8 हो जाएगा। आधार मेरा क्या है, आधार मेरा ये है तो आधार मेरा 7, लंब ये है तो 8 हो जाएगा। ये इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए।
इसको सेंटीमीटर में ले लीजिए, सेंटीमीटर में ये क्या हो जाएगा, तो 8 सेंटीमीटर। अब आप लोग बताइएगा पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या चलते हैं, इसको सिद्ध करते हैं, मतलब सॉल्व करते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। कहाँ से, तो पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय में हम लोग क्या पढ़े थे, तो आप लोग बोलिएगा कि सर जो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है वो लंब स्क्वायर प्लस में होता है आधार स्क्वायर, और हमें कर्ण ही निकालना है तो कर्ण वाला ही फॉर्मूला लगेगा। तो ये कर्ण हो जाएगा, ये स्क्वायर क्या चढ़ जाएगा, तो रूट चढ़ेगा। और लंब का मान कितना है, तो 8 का स्क्वायर है, प्लस में आधार कितना है मेरा, आधार मेरा 7 का स्क्वायर है, तो 7 करेंगे, कर्ण स्क्वायर क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर रूट अंडर 88 64 प्लस 7 49। जब कर्ण का मान निकालिएगा तो रूट अंडर 9 4 13 3 बाकी 1 6 4 10 113 निकल जाएगा। कर्ण का मान क्या निकल गया, 113 निकल गया। यदि कर्ण का मान रूट अंडर 113 सेंटीमीटर निकला। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 कह क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 में प्रश्न से, यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रश्न से पहला नंबर में कह रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू, फिर इंटू में 1 माइनस साइन थीटा इंटू नीचे देखिएगा तो 1 माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा। अब एक चीज़ बताइएगा, इस फार्मूला को सिद्ध करने से पहले आप लोग को एक फार्मूला हम लोग पीछे सॉल्व किए थे। क्या किए थे कि आप ही लोग बताइएगा कि ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का एक फार्मूला हम लोग किए थे। क्या किए थे, तो ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। क्या ये पे टूट रहा कि नहीं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी टूट रहा या नहीं टूट रहा। तो चलिए हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, आप लोग बताइएगा कि कहिएगा हाँ सर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, तो एक है तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये भी ये भी, तो हम एक का स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर एक हो जाएगा, बी का स्क्वायर था साइन स्क्वायर थीटा बटे नीचे में क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, सॉरी क्या हो जाएगा कॉस थीटा, ये भी ए प्लस बी, ये भी टूट रहा है तो क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप लोग बताइएगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सबसे पहले हम लोग साइन स्क्वायर थीटा कैसा करते हैं, मान निकालने। चलिए फार्मूला को छोड़िए, यदि फार्मूला से चलिएगा तो इस तरह से बनेगा, इस तरह से बनिएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ से सिद्ध कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस का जो मान होता है वो होता है आधार बटे क्या होता है, तो कर्ण होता है, और बटे में साइन होता है वो होता है लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे क्या हो जाएगा, तो कर्ण हो जाएगा। इस कर्ण से कर्ण क्या हो गया, कट गया। और आप बताइएगा आधार, आधार का मान कितना है, यहाँ पे आधार का मान 7 है और लंब का मान कितना है, तो 8 है। इतना क्या हम लोग का आंसर है या नहीं, इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए हम लोग क्या कर लेते हैं, तो इसको एक बार मिला लेते हैं, एक बार मिलाइएगा। तो चलिए हम लोग आंसर मिलाते हैं। 8.1 का क्वेश्चन नंबर ये था हम लोग का 7 का फर्स्ट, अच्छा फर्स्ट स्क्वायर था तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा तो दोनों का क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर कीजिएगा तो भी कट जाएगा, तो दोनों के स्क्वायर कीजिएगा क्या हो जाएगा 49 बटे क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। ये इसका क्या हो गया, तो आंसर हो, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था। ये तो हम लोग का फार्मूला से हो गया। लेकिन मान लीजिए 8.1 में आपको पास फार्मूला नहीं है तो हम लोग डायरेक्ट चलते जो फार्मूला यूज है, क्योंकि हम ये सारी फार्मूला बताएं। क्योंकि यहाँ पे जब जाइएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, या इसको उधर लिखिए आप लिखो को दिक्कत बराबर एक, ये फार्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं। ये प्लस इधर रहेगा तो प्लस में जाकर माइनस होगा, ये इसको निकालना तो ये प्लस जाकर माइनस होगा, ये फार्मूला से हो गया। इसलिए पहले आप लोग इस तरीका से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग जो बेसिक तरीका है उससे सिद्ध करते हैं या मतलब आंसर निकालते हैं। सेम आंसर आएगा, आ जाइए हम लोग साफ करते हैं। चलिए आ जाइए, जो हम लोग इस फार्मूला में 8.1 में एकदम बेसिक तरीका से एक टाइप्स और इसको बता देते हैं। देखिएगा कि 1 क्या है, तो 1 प्लस, सबसे पहले उस फार्मूला पे लाइए, उस फार्मूला पे लाइएगा तो क्या हो जाएगा 1
प्लस साइन स्क्वायर, क्या हो जाएगा साइन, सॉरी 1 माइनस क्या हो जाएगा, तो साइन का एक का स्क्वायर एक ही हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, इसका कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ तक आ गया तो आप लोग बताइएगा कि बोलिएगा कि सर जो साइन थीटा बराबर होता है वो होता है लंब बटे कर्ण, और यहाँ कॉस है तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे क्या होता है, तो कर्ण होता है। अब आप लोग बताइएगा 1 माइनस साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो हम लोग यहाँ पे लंब लिखेंगे और लंब का मान कितना, यहाँ पे लिख ही लीजिए लंब, चले नहीं मत लिखिए, लंब बटे कर्ण, लंब का मान कितना है 8 है, और बटे कर्ण का मान कितना है, तो रूट 113 का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, बटे 1 माइनस कॉस्ट आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 7 है, और उसके बाद कर्ण मेरा 113 है का क्या हो जाएगा, तो स्क्वायर पूरे का क्या हो जाएगा, तो स्क्वायर हो जाएगा, पूरे का स्क्वायर। अब चलिए स्क्वायर हम लोग करते हैं, 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64, जब इसको तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो बचेगा 113, बट्टे में 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49, बट्टे में इसका कीजिएगा तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 113। अब बराबर कीजिएगा तो 1 मतलब एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 113, एक दाम होगा 113 बार में लग जाएगा तो 113 माइनस 64, बट्टे में इसका भी एलसीएम कितना हो जाएगा 113 माइनस में 49। जब हम लोग इसे घटाएंगे 113 से 113 क्या हो जाएगा, तो कट जाएगा। यदि यहाँ पे काटने में समझ में नहीं आती है तो चलिए हम लोग एक स्टेप बढ़ा लेते हैं। जब इसको पलटी मारेगा 113 में 64 घटाइए कितना बचेगा, 113 में 3 4 9 बचा, और इस इधर कीजिएगा कितना बचा 10 49 बचेगा, बट्टे में 113। अब इसको ऊपर नीचे वाला ऊपर जाएगा, गुना में आएगा तो 113 ऊपर जाएगा, नीचे बताइएगा, इसको घटाइएगा तो क्या बचेगा 3, 13 में 9 जाएगा तो कितना बचेगा 4, उसके बाद यहाँ बचा 10 6 64, 113 से 113 कट गया, 49 बटे क्या आ गया 64। क्या हम लोग का ये आंसर था या नहीं था, हम लोग पीछे जो टाइप से बनाए थे वो फार्मूला टाइप था, क्योंकि हम लोग क्या किए थे वो फार्मूला से बनाए, क्योंकि पूरी फार्मूला आपको हम इस चैप्टर का दे चुके हैं पहले ही, इसीलिए हम लोग पहले फार्मूला को कंप्लीट किए थे ताकि आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो। यदि यहाँ तक समझ में आ गई, कुछ नहीं करना था, साइन थीटा था तो हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान चाहते ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे टूटता है, तो हम लोग वहाँ पे कर लिए, साइन थीटा का मान रख दिए, सभी का मान रखने के बाद क्या कर लिए कैलकुलेशन किए और ये मान आ गया। चलिए अब हम लोग अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगली क्वेश्चन देखिएगा, अगली नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है उस क्वेश्चन को देखते हैं। वो क्वेश्चन क्या है हम लोग उसको लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, इसी में दिया है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर वाट, कॉट स्क्वायर थीटा। सबसे पहले आप लोग बताइएगा कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो आप लोग बोलिएगा कि सर जो कॉट थीटा बराबर होता है वो होता है आधार बटे होता है लंब, और यहाँ पे क्या है स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, और इसके हिसाब से आधार मेरा क्या है 7 है, लंब मेरा क्या है 8 है, दोनों का स्क्वायर कीजिएगा तो 49 बटे क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा, 49 बटे 64। इस प्रकार से ये क्या हो गया आप लोग का आंसर आ गई, क्या नंबर का क्वेश्चन नंबर 7 का। यदि क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आप लोग को प्राप्त हो गई तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए तो स्क्रीनशॉट लीजिए। यदि स्क्रीनशॉट हो गई तो हम लोग क्या करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में जो कह रहा है, चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का क्या रहा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। मतलब हमको यहाँ पे क्या करना है, प्रूव्ड करना है। तो चलिए हम लोग सिद्ध करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर कितना है तो 8 है, दिया हुआ क्या है तो उसको लिखते हैं, दिया है 3 cot a बराबर 4, 3 cot a बराबर 4। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्या बोलते हैं, कौन सा त्रिभुज बनाना है तो समकोण त्रिभुज बनाना है, और cot थीटा बराबर इधर कीजिएगा तो ये गुना मिला क्या हो जाएगा तो भाग में 4 बटे क्या हो जाएगा 3। cot थीटा बराबर क्या होता है तो आधार बटे हम लोग का होता है लंब होता है। तो यहाँ पे लंब आधार और सबका मान आ गया, तो आप इसमें बताइएगा तो इसको a मान लेते हैं, इसको b, इसको c। अब इसमें आधार मेरा ये 4 हो जाएगा, लंब मेरा 3 हो जाएगा, क्योंकि ये अच्छा a के हिसाब से है ना, a के हिसाब से हम लोग चलते हैं, a के हिसाब से मेरा आधार क्या होगा, ये आधार होगा अर्थात ये 3 हो जाएगा,
तो आधार मेरा ये हो गया, तो आधार ये मेरा क्या हो गया 4 हो जाएगा, और ये लंब है तो इसके हिसाब से लंब ये है तो ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो चलिए अब वही करना नहीं, यहाँ पे कोई और कुछ नहीं दिया हुआ त्रिभुज हुआ, चलिए नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग कहाँ से चलेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय से, और पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय से जो होता है वो होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में होता है आधार का स्क्वायर। और आधार का स्क्वायर में देखिएगा सबसे पहले कर्ण निकालें तो कर्ण बराबर कीजिएगा, तो ये स्क्वायर क्या हो जाएगा रूट चलेगा। लंब कितना है 3 है, अच्छा इसके हिसाब से चलिएगा, तो इसके चलिए कोई दिक्कत नहीं, लंब बराबर 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा एक सेकेंड, आधार बटे लंब, लंब 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 4 है तो 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, जब इसको जोड़िएगा तो होता है कुल मिला के 25, 25 का वर्गमूल है तो 5 का साथ कर्ण का मान कितना आ गया तो 5, और इसका मान कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, ये सभी सेंटीमीटर में है। अब आ जाइए, अब हम लोग आगे चलते हैं प्रश्न में, प्रश्न से कहाँ से, तो प्रश्न से, और प्रश्न से देखते हैं आखिर प्रश्न से दिया हुआ क्या है। प्रश्न में जो दिया हुआ है वो है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। हमको क्या करना है LHS बराबर RHS दिखाना है। तो चलिए हम लोग करते हैं सिद्ध। आज हम लोग दोनों साइड से चलेंगे, क्या करते हैं हम लोग दोनों साइड से चलते हैं। आ जाइए 1 माइनस 10 थीटा बराबर क्या होता है, तो आप लोग बोलिएगा सबसे पहले। अच्छा चलिए मान ऐसे एक प्लस माइनस कीजिएगा तो कोई मान है, इसलिए हम लोग मान ही लग सकते डायरेक्ट। 10 थीटा बराबर होता है लंब बटे क्या होता है तो आधार, लंब बटे आधार का स्क्वायर, और ए के हिसाब से कर रहा बटे में 1 प्लस ये भी क्या हो जाएगा तो लंब बटे आधार का स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर ए है तो कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो आप लोग बोलिएगा आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो साइन बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण का स्क्वायर। चलिए अब हम सबका मान रखते हैं, सबका मान रखिएगा तो 1 माइनस ए के हिसाब से लंब मेरा क्या है तो 3 है तो 3 रखेंगे, आधार मेरा 4 है तो 4 रखेंगे, इसका क्या होगा तो स्क्वायर होगा बटे 1 प्लस ए के हिसाब से लंब मेरा 3 है तो 3 का स्क्वायर, आधार है 4 तो 4 का स्क्वायर बराबर इसके ए के हिसाब से आधार मेरा 4 है तो 4 रखेंगे बटे कर्ण मेरा 5 है तो 5 का स्क्वायर माइनस ए के फिर यही है नहीं यहाँ पे भी यही है, तो ए के हिसाब से लंब मेरा 4 है और कर्ण मेरा 5 है तो 5 का स्क्वायर बराबर आप लोग कीजिएगा तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 बटे 4 का स्क्वायर 16 बटे 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 बटे में 4 चौक 16 बराबर इधर कीजिएगा तो 4 का स्क्वायर 16 बटे में 25 का 25 पचे 25 मेरा 4 चौक 16 बटे पचे 25। अच्छा 4 चौक 16 पचे 25 माइनस 4 चौक 16 बटे पचे 25। आ जाइए अब लोग हम बराबर करते हैं, इसको बराबर कीजिएगा तो क्या होगा मान, इसको क्या हो जाएगा तो एलसीएम हो जाएगा तो 16 आएगा, तो 16 माइनस 9 होगा बटे में फिर एलसीएम इसका भी 16 हो जाएगा तो 16 माइनस 9 हो जाएगा प्लस 9 हो जाएगा। जब हम लोग इसका मान आगे निकालेंगे तो चलिए हम लोग आगे मान निकालते हैं, इसके बराबर पहले है बराबर कीजिए। अच्छा इस सब का मान तो बराबर आ गया ना, एक सेकंड यहाँ पे हम लोग कहीं तो मिस्टेक किए हैं। ए के हिसाब से लंब मेरा 3 है ना, अच्छा लंब मेरा 3 है, लंब मेरा 3 है, आधार मेरा 4 है। अच्छा 4 तिया 12 हो जाएगा यहाँ पे ना, 4 16 4 तिया 12। जब हम लोग इसका फिर एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा एलसीएम 25 होगा, तो 16 माइनस क्या हो जाएगा तो 12 हो जाएगा। जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो 16 से 16 क्या हो जाएगा तो कट जाएगा, 16 कट जाएगा, तो इसको जब हम लोग घटाएंगे तो क्या बचेगा ऊपर क्या बच जाएगा, इसको कहाँ ले जाएंगे ये ऊपर जाएगा, ऊपर वाला कहाँ, अच्छा नीचे ये ऊपर गया था, अच्छा ये नीचे आ गया था। चलिए सबसे पहले हम लोग ऊपर नीचे कर ही लेते हैं, यहाँ पे आप लोग भी कंफ्यूज हो जाइएगा। चलिए आ जाइए हम लोग ऊपर करते हैं, क्या बचेगा 16 माइनस 9 बटे 16 इंटू ये कहाँ जाएगा तो ऊपर 16 और ये कहाँ रहेगा नीचे 16 प्लस 9 बराबर में इसको घटाएगा तो 4 बटे क्या बचेगा 25। जब इसके आगे कीजिए 16 से 16 कट गया, जब इसमें घटाइए तो कितना बचेगा 6 1 7 बचेगा 7 बटे में क्या हो गया
25 हो गया। कितना होगा 25 बराबर 4/25 हो गया। क्या हम लोग कहीं पे तो गलती किए हैं? अच्छा 3 का स्क्वायर 9 होता है बे भगवान, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तो 9 हो जाएगा। तब यहाँ पे क्या होगा, ये 9 हो गया तो घटेगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे भी 7 बच जाएगा, ये भी क्या हो गया तो 7 बच जाएगा। चलिए LHS बराबर क्या हो गया हम लोग का, RHS आ गया, LHS बराबर RHS। ये रस क्या होगा, ये प्रूव्ड हो गया क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ तक हो गई प्रूव। तो हम लोग क्या करते हैं, अब इसके आगे स्क्रीनशॉट लीजिए और क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 की ओर बढ़ेंगे। और क्वेश्चन नंबर 9 के बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, तो हल करने वाले हैं कि आखिर क्वेश्चन नंबर 9 कह क्या रहा है। और क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग क्या करते हैं, तो पढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 को हल करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 कह क्या रहा है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं और तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B क्या है, समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। मतलब 2 क्वेश्चन है, उसका क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो आ जाइए, त्रिभुज बोल रहा है, मतलब कि ABC एक क्या है, ABC मतलब क्या है, एक त्रिभुज। अब क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन था, ये 9 नंबर क्वेश्चन है, और जिसमें B मेरा समकोण है, ये दिया है, ये समकोण है। तो इसमें क्या है, समकोण है, तो उसके बाद मान लीजिए इसको A मान लीजिए, इसको B, इसको मान लीजिए C मान लीजिए, और मान लीजिए A के हिसाब से, अभी हम इसको A माने हैं तो A के हिसाब से हम लोग चलेंगे। एक हिसाब से यहाँ पे क्या दिया है, क्या है, क्या दिया है, tan A बराबर 1/√3। यदि हम लोग इसको A मानते तो इसके हिसाब से लंब ये होता है, ये माने तो इसके हिसाब से लंब मेरा ये होगा। इस बात का ख्याल रखिएगा। tan थीटा बराबर क्या होता है, तब बोलिएगा कि लंब बटे हम लोग का आधार होता है। और इस प्रकार से एक मेरा लंब हो गया, √3 मेरा आधार हो गया। अर्थात लंब का मान कितना, इसके हिसाब से एक हिसाब से लंब ये मेरा होगा तो ये 1 होगा, और आधार मेरा √3 ये होगा। यदि इसको 1 मानिएगा तब ये लंब होगा, तब ये आधार होगा। उसके बाद आगे चलिएगा, हम लोग आप चलते हैं पाइथागोरस। लंब आधार का मान दिया है तो पाइथागोरस से हम लोग क्या करते हैं, मान निकालते हैं। चलते हैं पाइथागोरस से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय हम लोग का क्या कहता है, पाइथागोरस जो प्रमेय हम लोग का था वो होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, तो आधार का स्क्वायर। और कर्ण बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, तो लंब का मान कितना 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार मेरा √3 है तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो कर्ण बराबर हम लोग का क्या निकलेगा, √1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा 3। कर्ण बराबर क्या हम लोग निकल गया, √3 1 4। तो यहाँ से हम लोग कर्ण बराबर बोल सकते हैं 4 किसका वर्गमूल है, तो 2 का है। इस प्रकार से कर्ण बराबर हम लोग का क्या निकल गया, 2 सेंटीमीटर। ये सारा क्या है, तो सेंटीमीटर मान लीजिए, उसके बाद अब हम लोग आते हैं प्रश्न पे। आखिर प्रश्न हम लोग का कह क्या रहा है। पहला नंबर क्वेश्चन में देखिएगा कह रहा है, पहला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पहला नंबर कि साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। अब देखिए, अब इसके हिसाब से CA आ गया तो सबका लंब और कर्ण का मान क्या होगा, तो बदलेगा। तो आ जाइए हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले आप लोग बताइएगा कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो आप लोग बोलिएगा कि सर जो साइन थीटा होता है वो लंब बटे क्या होता है, तो कर्ण होता है। इस तरह से हो गया। इंटू ये कॉस थीटा क्या होता है, तो आप लोग बोलिएगा सर आधार बटे क्या होता है, तो कर्ण होता है। प्लस में कॉस क्या होता है, तो आधार बटे क्या होता है, तो कर्ण होता है। इंटू इधर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो लंब बटे आधार हो जाएगा, अब आप देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे ये तो हम लोग फार्मूला लिख लिए, लेकिन यहाँ पे ए है, ए के हिसाब से, अब ए के हिसाब से बच चलिएगा, ए के हिसाब से लंब मेरा क्या है, तो लंब मेरा BC है, तो लंब की जगह 1 हो जाएगा, बटे कर्ण मेरा क्या है, तो AC कितना है, तो 2 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर, तो 2 हो गया। इंटू अब देखिए आधार है, आधार किसके हिसाब, C के हिसाब से ये लंब, ये मेरा आधार, तो कितना है 1, और कर्ण मेरा कितना है 2 है। प्लस में आधार मेरा कितना है, अब किसके हिसाब से, A के हिसाब से आधार मेरा √3 है, √3, और कर्ण मेरा 2 है। इंटू अब देखिएगा लंब C के हिसाब से लंब मेरा √3 है,
बटे आधार मेरा 1 है, क्योंकि सी के हिसाब से आधार ये है। अब देखिएगा एक को एक होगा, 2 से 2 दूना 4 प्लस √3 मतलब कितना, देखिए 3 को हम लोग क्या लिखते हैं √3 इंटू √3, अर्थात ये 3 गुना करें तो क्या हो जाएगा 3 3 9 होगा, तो 9 किसका वर्गमूल होता है 3 का, तो यहाँ पे 3 हो गया, नीचे कीजिएगा तो 2 हो जाएगा। अब इस दोनों का वर्गमूल लीजिएगा कितना, सॉरी एलसीएम लीजिएगा 4 होगा, एक दाम 1 प्लस या 2 दाम तो कितना 6 बराबर कितना हो जाएगा 7/4। इस प्रकार से इसका क्या गया आंसर आ गया। चलिए हम लोग क्या कर लेते हैं इस बार, सबसे पहले 8.1 का हम लोग इसका आंसर मिला लेते हैं। 8.1 का क्या नंबर क्वेश्चन है, तो 9 नंबर क्वेश्चन है, और पहला नंबर का आंसर दिया हुआ है, पहला का जो आंसर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 8.1 का 9 नंबर का आंसर 1 दिया हुआ है ना, 1 दिया हुआ है। हम लोग कहीं पे मिस्टेक करके लिए क्वेश्चन मिलाते हैं, तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 9 नंबर के साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, ये क्वेश्चन है हम लोग का। और आप लोग देखिएगा तो कहीं हम लोग गलती तो नहीं किए ना, लंब का हम लोग का क्या था, यहाँ पे लंब ये है, ए के हिसाब से लंब मेरा ये है, और लंब बटे आधार, आधार ये है, कीजिएगा तो ये 3 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 है, तो लंब इसके हिसाब से ए के हिसाब से लंब मेरा 1 है और कर्ण मेरा 2 है गुने, अब कॉस सी, सी के हिसाब से मेरा आधार 1 है, ये 2 हो जाएगा, प्लस कॉस ए के हिसाब से आप लोग चलिएगा, तो कॉस ए के हिसाब से कॉस क्या होता है आधार बटे कर्ण, कॉस बराबर आधार बटे कर्ण होता है, तो देखिएगा ए के हिसाब से हम लोग का आधार जो है √3 और कर्ण मेरा 2 है, इंटू कीजिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंटू कीजिएगा क्या हो जाएगा √3, फिर लंब किसके हिसाब, सी के हिसाब से लंब मेरा √3 है और आधार हम लोग का क्या है तो 1 है। जब इसको गुना कीजिएगा तो 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 दूना 4 प्लस 3 को 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, दोनों कैल्शियम कितना होता है 4 होता है, तो कितना हो जाएगा एक बार में लेगा तो 1 हो जाएगा, प्लस 2 दूना 4, 3 दूना 2 दाम हुआ तो 6 1 7/4, लेकिन आंसर हम लोग का 1 आ रहा है। क्या हम लोग कहीं पे मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले आप लोग देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 में 10a बराबर 1/√3 दिया हुआ है और सभी का क्या बोल रहा है तो मान निकालने के लिए बोल रहा है। अब मान निकालने के लिए बोल रहा है तो साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, ये सब चीज़ तो सही है, लेकिन हम लोग का आंसर क्यों गलत हो रहा है। 8.1 में देखिएगा 8.1 का आंसर 9 नंबर का फर्स्ट में एक आंसर दिया हुआ है ना, एक आंसर दे दिया और एक हम लोग का आ नहीं रहा, कहीं पर हम लोग तो गलती कर रहे हैं। कहाँ पे गलती कर रहे हैं, कर्ण का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 3 1 4 4 के इसका 2 आया, कर्ण का मान 2 आया, लेकिन हम लोग गलती कर कहाँ रहे हैं। चलिए एक बार और हम लोग क्या करते हैं इसको देखते हैं हम लोग गलती पे कहाँ पे कर रहे हैं। 10 होता है लंब बटे आधार, लंब का मान 1/3, लंब 1 हो गया, इसके हिसाब से ये मेरा क्या हो गया लंब 1 हो गया, आधार मेरा क्या हो गया ये हो गया। अब इसके हिसाब से चलिएगा आगे तो कर्ण 1 का स्क्वायर 1 प्लस √अंडर ये होता 3 1 4 2 आ गया। अब यहाँ पे देखिएगा कि साइन थीटा इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए माइनस साइन सी, जब दोनों का मान निकालेगा तो 1/2, ए के हिसाब से लंब मेरा ये है और कर्ण मेरा 1/2 हो जाएगा, तो सी के हिसाब से यदि चलिएगा तो मेरा हम लोग का क्या हो जाएगा, यदि सी के हिसाब से चलिएगा तो आधार सी के हिसाब से आधार मेरा ये है और कर्ण मेरा ये है 1/2 हो जाएगा, प्लस कॉस ए के हिसाब से यदि हम लोग का देखा जाए तो ए के हिसाब से आधार मेरा √3 है और कर्ण मेरा 2 है। अब उसके बाद देखिएगा साइन थीटा बराबर, अब यहाँ पे देखिए आप लोग बताइए साइन थीटा बराबर लंब बटे करना होता है, आप लोग यहाँ पे फार्मूला पे मिस्टेक हो गई, तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, अर्थात यहाँ पे इसका भी कितना हो जाएगा, इसको गुना के 2 दूना
4, 4 कीजिएगा तो एलसीएम 4 ही हो जाएगा। तो जब इसको तोड़िएगा तो ये 3 ही हो जाएगा। तो 3 एक कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस तरह से क्या हो गया, इसका मान 1 आ गया। इसी केस का क्या हो गया, तो आंसर हो गया। छोटी सी गलती के कारण क्या हो गया था, तो ये पूरी इक्वेशन गलत हो गई थी। थोड़ी सी मतलब मिस्टेक वहाँ पे क्या कर दिया हम लोग, कर्ण के जगह हम लोग आधार लिख दिए। तो चलिए आ जाइए। यदि क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया, इस डायरेक्ट क्या करना है, सबका मान रखना है और यहाँ पे आ जाएगा इसका आंसर। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, हम उसको लिखते हैं सबसे पहले। देखिएगा 2 कह रहा है cos A इंटू कॉस सी माइनस साइन A इंटू में साइन सी। चलिए आ जाइए हम लोग इसका मान निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या बोले थे, तो सभी का cos थीटा बराबर क्या होता है, तो बताइएगा। cos थीटा बराबर होता है आधार बटे, आप लोग ध्यान रखिएगा कहीं फॉर्मूला फिर से गलत ना हो जाए। आधार बटे क्या होता है, कर्ण होता है, इंटू कीजिएगा तो cos थीटा बराबर क्या होता है, तो आधार बटे कर्ण हो जाएगा। जब फिर यहाँ माइनस कीजिएगा तो sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। फिर आगे की जाए इंटू साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है। अब आप लोग बताइएगा आगे कि इसके ए के हिसाब से, इस ए के हिसाब से आधार मेरा क्या है, तो √3 है और कर्ण मेरा क्या है, 2 है, इंटू आधार मेरा क्या है, इसके हिसाब से आधार मेरा क्या है, √3 है, कर्ण मेरा 2 है, माइनस लंब मेरा इसके हिसाब से कौन है, किसके हिसाब से, अच्छा एक सेकेंड, सी के हिसाब से ना, सी के हिसाब से आधार मेरा 1 है। देखिएगा ए के हिसाब से लंब मेरा आधार कौन है, तो ये है, कर्ण मेरा ये है। और सी के हिसाब से आधार मेरा क्या है, BC मतलब 1 है और कर्ण मेरा क्या है, तो 2 हो जाएगा, माइनस। अब ए के हिसाब देखिएगा तो लंब ये सामना वाली भुजा 1 हो जाएगा, कर्ण मेरा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इंटू कीजिएगा तो अब क्या करा, सी के हिसाब से लंब मेरा क्या है, तो √3 है, बटे में कर्ण मेरा क्या है, तो 2 है। और जब इसको गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा, √3 बटे में 2, क्योंकि 2 दूना 4 हो जाए, 2 दूना 4, माइनस इसको गुना क्या हो जाएगा, √3 बटे 2 दूना 4, दोनों देखिए एक प्लस में एक माइनस, जब दोनों बराबर है तो क्या हो जाएगा, इसका मान 0। यही आपका क्या हो गया, तो आंसर। क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या कर लिए, 9 को भी हल कर लिए। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए सबसे पहले। यदि स्क्रीनशॉट हो गए तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ तक समझ, सबसे पहले कुछ नहीं करना, जब भी त्रिभुज का मान दे, एक त्रिभुज बनाइए, वो भी समकोण त्रिभुज, सभी का मान लिख दीजिए और क्या कीजिए, पाइथागोरस प्रमेय से उसका मान, कर्ण आधार लंब जो नहीं दिया उसका मान निकालिए और क्वेश्चन में क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए। आपका बेहतरीन तरीका से सबसे जल्द क्या हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा। क्योंकि जो यहाँ पे हम लोग क्या देखे, थोड़ी सी गलती के कारण क्या हो गया था, हम लोग का आंसर नहीं मिल रहा था। इसीलिए मतलब कहा गया ना कि थोड़ी सी इक्वेशन में यदि गड़बड़ी हुई तो क्या हो जाता है, पूरा हमारा लिया हुआ फैसला अर्थात बनाया हुआ इक्वेशन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। और ये हमारे इस क्वेश्चन के लिए भी नहीं, हमारे जीवन में भी क्या होता है, तो आधारित होता है। बात ध्यान रखिएगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 को क्या करते हैं, हल करते हैं। और हम लोग क्या कर लेंगे, तो आज 8.1 को क्या कर लेंगे, तो सॉल्व कर लेंगे। चलिए आ जाइए 8.8 में आप क्या हो जाएगा, 10 नंबर वाला क्वेश्चन देखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन आज का क्या हो जाएगा, एक तरह से ये लास्ट, उसके बाद सत्य और सत्य का काम करना है। आज कह रहा त्रिभुज PQR में, सबसे पहले त्रिभुज बोल रहा है, त्रिभुज PQR बने। और त्रिभुज जब भी बोलेगा तो कौन त्रिभुज बनेगा, तो समकोण त्रिभुज बनेगा। और क्यों बोल दिया समकोण है, तो ये मेरा क्या हो गया, तो समकोण हो गया। ये 90 डिग्री, इसको मान लीजिए PQ हो गया, ये मेरा R हो गया। उसके बाद बोल दिया PQ का जो मान है, आखिर PQ का जो मान है, इसका मान लीजिए 5 सेंटीमीटर दे दिया। कितना सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर मान लीजिए दे दिया है। और उसके बाद बोल दिया है, यहाँ पे कहीं ऐसा कीजिए, लिख लीजिए, दिया है, क्या दिया है उसको लिखते हैं। दिया है PR प्लस में QR बराबर 25 सेंटीमीटर। और एक मेरा हम लोग का क्या, एक चीज़ बताइएगा, इस दो त्रिभुज मिला के यदि 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, किसी एक त्रिभुज का मान हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। यदि x मान लेते हैं हम लोग, इसको मान लेते हैं x, इसको क्या मान लेते हैं हम लोग, x, इसको मानिए या इसको कोई फर्क पड़ने वाली नहीं है। यदि QR बराबर हम लोग क्या माने, x मान लिए, तो PR का मान क्या होगा, प्लस में दी हम x माने तो 25 सेंटीमीटर, 25 प्लस में 25 हो गया। तो आप बताइएगा PR क्या बनेगा, प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस, 25 माइनस क्या हो जाएगा x, अर्थात PR का मान क्या आ गया, 25 माइनस x।
और पी क्यू का जो मान दिया हुआ था वो क्या दिया है, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितना सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अब चलिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय क्या कर लेते हैं, यहाँ से सभी का मान निकाल लेते हैं। चलिए फार्मूला लगाइए, कहाँ से, तो पाइथागोरस प्रमेय से। और क्वेश्चन में आगे पढ़िए, और क्या कर रहा उसके बाद कर रहा तो साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान निकालना। पहले क्या करते हैं, सभी का मान निकाल देते हैं। क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से जब हम लोग करेंगे, क्या करिएगा, कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के क्या होता है, बराबर होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा आप लोग, हमें निकालना क्या है, x का वैल्यू निकालना है। तो आप लोग यहाँ पे क्या बोलिएगा, ये मेरा क्या है, ये मेरा आधार है। तो आधार बराबर हम लोग निकालिएगा तो ऐसा कीजिए कि सबका मान ही रख दीजिए, सबका पहले मान लीजिए। कर्ण का मान कहाँ है, कर्ण यहाँ है, कर्ण मेरा क्या है 25 माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर लंब मेरा क्या है 5 है, तो 5 का स्क्वायर माइनस प्लस आधार क्या है एक्स का स्क्वायर। अब हम लोग क्या करते हैं, x को उस साइड रहने देते हैं, सबको इस साइड, मतलब एक्स स्क्वायर बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 25 माइनस एक्स का स्क्वायर। उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा -5 का स्क्वायर। अब देखिएगा एक्स स्क्वायर बराबर क्या निकलेगा, ये a माइनस बी को होल स्क्वायर पे टूट रहा है, तो आप लोग क्या लिखिएगा, चूंकि a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस पे तोड़िएगा क्या होगा, a का स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625 होता है। हम लोग आपको सिखाए भी थे, जिसके अंत में 5 होता है उसको डायरेक्ट 5 स्क्वायर 25 में 1 जुड़िया 3 में 2 के 6 हो जाएगा, माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस प्लस होगा 2ab 2 और a का मान क्या है तो 25 है, इंटू बी का मान क्या x, तो 25 दूना 50 अर्थात 50x माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब आप लोग देखिएगा इधर क्या देखिएगा कि ये जो प्लस में है, क्या है प्लस में, या कटेगी या नहीं कटेगी, अच्छा यहाँ प्लस में हो जाएगा, ये ना हम लोग का माइनस में होगा, क्योंकि ये प्लस में हो जाएगा। अब एक चीज़ बताइएगा, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्या बचा हम लोग का, बचेगा इधर यहाँ पे क्या बचेगा 625, अच्छा 625 माइनस 50x माइनस क्या बचेगा 25। आप लोग ऐसा कीजिए, इसको यहीं पे रहने दीजिए, सबसे पहले एक लाइन बढ़ा ही लेते हैं, इसको 4 वाले को एक साइड, ये माइनस यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 50x कर लीजिए और अचर को अलग कर दीजिए, क्या एक 625 में -25 घटा दीजिए, 50x बराबर कितना बचेगा 600, एक जीरो चल जाएगा, x बराबर गुना 5 से काटेगा तो कितना 12 पंचे 60, अर्थात x का मान कितना आ गया तो 12 आ गया, x का मान कितना आ गया तो 12 आ गया। यदि इसका मान कितना हुआ तो 12 सेंटीमीटर हुआ, यदि 12 सेंटीमीटर हुआ तो p, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, इसको ऐसा कीजिए, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, समीकरण 1 मान लीजिए, तो यहाँ पे लीजिएगा x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में क्या है समीकरण, तो पी आर बराबर है 25 माइनस एक्स, तो पी आर बराबर 25, अब x का मान कितना है 12, तो पी आर का जो मान आएगा घटाइएगा तो कितना बचेगा 13, अर्थात इसका मान कितना हो गया 13 हो गया, ये 12 और ये कितना हो गया तो ये 5 हो गया। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, सभी का मान निकाल लेते हैं, और मान क्या क्या निकालने बोल, इसका बाद क्या करते हैं मान निकालते हैं। तो साइन पी बराबर पूछ रहा है, सबसे पहला हम लोग का ये था, और दूसरा दिया है कॉस पी, और तीसरा है हम लोग का टेन पी। आप एक चीज़ बताइएगा सबसे पहले कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो आप लोग बोलिएगा कि सर लंब बटे क्या होता है तो कर्ण होता है, और कॉस बराबर जो होता है वो होता है आधार बटे कर्ण होता है, टेन जो होता है वो आधार लंब बटे क्या होता है तो आधार हो जाएगा। अब आप लोग देखिएगा इसमें साइन पी के हिसाब से लंब मेरा क्या है, तो लंब ये सामने वाली भुजा कितना है 12 है, तो 12 लिखिए, और देखिएगा कर्ण मेरा क्या हो जाएगा, तो ये कितना है तो 13 ही इसका क्या हो गया तो आंसर हो गया। अब नेक्स्ट देखिएगा इसमें कॉस पी, फिर पी ए का रहा है तो इसके साथ पी के साथ आधार ये, लंब ये, कर्ण ये, तो 5 ये हो जाएगा, बटे कर्ण मेरा क्या है तो 13 है, तो 13 इसका क्या हो गया तो आंसर हो गया। अब इसके 10 इस पी के हिसाब से लंब मेरा क्या है, लंब मेरा क्या है तो 12 है, और आधार मेरा क्या है, आधार मेरा 5 है, इस प्रकार से क्या होगा इसका
आंसर आ गया। चलिए हम लोग क्या कर लेते हैं, अब इसका आंसर मिला लेते हैं कि क्या हम लोग का आंसर मिला या नहीं मिला। चलिए 8.1 में देख लेगा 12/13, 5/13 और 12/5, इस प्रकार से क्या हो गया, इसका आंसर प्राप्त हो गया। यदि आप लोग समझ में आ गए सबसे पहले स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन हम लोग का होगा आज। जब देखिए अभी यहाँ तक समझ में आ गई, सबसे पहले कुछ नहीं करना, जब त्रिभुज समकोण त्रिभुज बोले मान रख लीजिए एक किसी एक त्रिभुज का, इसका भी आप लोग x मानिएगा ना तो सेम ही मान आएगा, इसको भी x मान लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। इसको एक किसी एक त्रिभुज का क्या कर लिए, x मान लिए, x का मान यहाँ से हम लोग ये क्या कर लिए और पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या कर लिए, सभी का मान रखे और यहाँ से हम लोग का x का मान है, x का मान क्या क्या कर लिए, इसको समीकरण 1 मान लिए थे तो वहाँ पे लिखे तो कर्ण का भी मान आ गया और सभी को क्या कर लिए क्वेश्चन में पुट कर दिए। यहाँ से हो गया क्वेश्चन नंबर 10 क्या हो गया तो हम लोग का सॉल्व हो गया। तो चलिए हम लोग इसे साफ करते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़िए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 11 कह क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़िएगा और क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़िएगा तो क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर, देखिए बताइए बताइए कि निम्नलिखित कथन कौन सत्य और कौन असत्य है और कारण सहित क्या करना, पुष्टि करना। तो चलिए हम लोग तुरंत तुरंत क्या करते हैं, तेजी से खत्म करते हैं इस चीज को। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, कह रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, ये क्या है, असत्य है। क्यों असत्य है आप लोग देखिएगा कैसे, ये क्या हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा हम लोग का क्या हो जाएगा, तो ये हम लोग का देखिए तो निकाल लेते, चलिए आ जाइए। tan 0 डिग्री, tan 0 डिग्री का मान क्या होता है, तो आप लोग बोलिए सर tan 0 डिग्री का जो मान होता है वो अपरिभाषित हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। अब आगे बताइए tan 30 का मान, जो tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का 1/√3 हो जाएगा और tan उसके बाद कितना, tan 45 का मान, tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है और tan 45 के बाद कितना 60 का मान दीजिएगा तो √3 हो जाएगा और tan 90 का जो मान देखिएगा तो वहाँ पे क्या हो जाता है, tan 90 का मान हम लोग का, tan जब 90 का हम लोग मान देखेंगे तो हम लोग का कितना हो जाता है, तो वहाँ पे 0 हो जाता है, कितना हो जाता है, तो हम लोग का मान 0 हो जाता है। और इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले tan 0 का मान हो जाता है 0 और इसका मान हो जाता है अपरिभाषित, क्या हो जाता है, तो अपरिभाषित हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन था हम लोग का कि क्वेश्चन है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, सदैव देखिए 1 से सभी जगह क्या कम है, क्या 1 से कम है, क्या 1 के बराबर है या नहीं है, 1 के बराबर है ना, 1 से कम है नहीं है, मतलब सदैव 1 से कम नहीं मतलब 1 के बराबर भी होता है, इसलिए कथन क्या है हम लोग का, असत्य है, क्या है, तो असत्य है। अब आगे देखिएगा आप 2 नंबर क्वेश्चन नंबर इसी में 2 देखिएगा, कह रहा है कि कोण ए का मान सेक ए बराबर 12/5 और सेक के बराबर क्या होता है, आप लोग बोलिएगा कि सर कर्ण बटे आधार होता है और हम लोग हमेशा जानते हैं कि कर्ण का मान क्या होता है, बड़ा लिख दीजिएगा कि कर्ण का मान बड़ी होती है, इसीलिए यह सत्य है। क्या इसमें क्या बड़ा है या नहीं है, बड़ा है। फिर आगे आ जाइएगा तीसरा देखिएगा, यदि मान भी निकाल सकते हैं, यदि मान लीजिए कर्ण स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यदि मान इसको निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, आधार लंब से क्या हो जाएगा, √12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, क्या निकलेगा 144 माइनस 25। जब इसको हम लोग घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 9, इसको घटाइएगा तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 3 3 1 119 लगभग क्या होगा, छोटे आ रहा, क्या हो रहा, तो छोटे आ रहा। चलिए आ जाइए। उसके बाद देखिएगा cos a का मान कॉन्स्टेंट होता है, नहीं ये भी क्या है, तो असत होगा। क्यों असत होगा, क्योंकि cos का पूर्ण नाम कॉसाइन होता है, क्या होता है, कॉसाइन होता है, क्या होता है, कॉसाइन होता है। फिर देखिएगा कि cot a का क्या गुणनफल है, तो नहीं ये भी क्या है, असत्य है, क्या है, असत्य है। क्यों असत्य है, क्योंकि क्या है, तो साइन a संकेत है, साइन और साइन a क्या है, सॉरी क्योंकि a क्या है, a संकेत है, क्या है, तो
संकेत है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कहाँ पे पढ़े थे, तो थ्योरी में पढ़े हुए। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिएगा, क्या सभी कोण थीटा, थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो आप लोग बोलिएगा कि सर जो साइन थीटा बराबर होता है वो लंब बटे क्या होता है, तो कर्ण होता है। और लंब बटे कर्ण जो होता है वो क्या होता है, ये देखिए कर्ण, कर्ण मान यहाँ क्या लंब, कर्ण यहाँ मान छोटा हो गया, ये क्या हो गया, तो औसत हो गया। क्यों औसत हुआ, तो आप लोग बोलिएगा क्योंकि ये भी चीज़ आप लिख लीजिएगा, क्योंकि कर्ण का मान हमेशा लंब और आधार से क्या होता है, बड़ी होती है, और यहाँ पे कर्ण का मान क्या है, लंब से छोटी है, इसलिए क्या ये औसत है। ये भी क्या हो गया, तो औसत हो गया। चलिए इस प्रकार से हम लोग क्या कर लिए, 8.1 को क्या कर लिए, तो पूरी तरह से क्या कर लिए, तो सॉल्व कर लिए। अब हम लोग कल क्या करेंगे, 8.2 को क्या करेंगे, तो सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, तो सॉल्व करेंगे, क्योंकि बच्चों का इसकी परेशानी होता है, आप लोग फार्मूला नहीं ध्यान में रखिएगा तो ये सारी चीज़ें क्या होगी, आपको समझ में आने वाली नहीं है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं कल एक अच्छे वीडियो अर्थात 8.2 के साथ, और मज़ेदार होने वाली है वो भी एपिसोड, क्योंकि तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में।